गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आप लोगों को मेरी न्यू व्लॉग में स्वागत है। बहुत दिनों बाद ही मैं वीडियो डाल रही हूँ। आज मैं आप लोगों की क्रिसमस मार्केटिंग की शेयर कराऊंगी। यहाँ पर सुबह हम लोग उठ चुके थे। यह रिया और रिया के पापा दोनों बिस्तर में लेटे हुए थे और रिया के पापा मोबाइल चला रहे थे। रिया मेरी बुक्स को पढ़ रही थी। क्योंकि संडे था, आज क्रिसमस मार्केटिंग है, तो सबसे पहले मैं किचन में सब्ज़ी बनाने लग गई। आज मैं आलू को उबाल के उसको बिना मसाला दिए ऐसे ही छोंका लगा करके सब्ज़ी बना रही हूँ, जो कि टेस्टी और हेल्दी है। आज है 21 दिसंबर 2025 और आज क्रिसमस के पहले आने वाली बाज़ार है, जो कि संडे मार्केट है। वो बहुत भीड़ होने वाली है। मार्केट के साथ साथ हमारे दुकान में भी भीड़ होगी, क्योंकि कल ही हम लोगों ने कुछ कपड़ों का नया कलेक्शन मंगवाया है, तो उसी को सेट करने के लिए मुझे जल्दी जाना था दुकान। इसलिए मैं खाना वगैरह अंदर भी और बाहर भी बना रही थी। फिर हम लोग नहा धो करके खाना लेकर के जा रहे हैं रिया के पापा के पास दुकान। यहाँ पर रिया भी रेडी होकर के मेरे साथ जा रही है, जो कि रास्ता में वो कभी भी सीधे नहीं चलती, सिर्फ दौड़ते भागते रहती है। फिर हम लोग पहुंच गए थे दुकान। यहाँ पर रिया के पापा बैठे हुए थे, वो आधा कपड़ा सेट कर चुके थे। फिर हम जब दुकान पहुँचे तो आप लोगों को दिखा देते हैं कि यहाँ पर सारा कपड़ा का कलेक्शन जो है बॉक्स में रखा हुआ है, उसे हमें प्राइसिंग सेट करके सारा चीज़ों को रखना है। उसके बाद हम कुछ देर के लिए दुकान में ही थे और उसके बाद चले गए थे बाज़ार करने। तो आप लोगों को दिखा देते हैं क्रिसमस के लिए कितना सारा तैयारी बाज़ार में भी लगी हुई रहती है। पटाखे वगैरह, क्रिसमस झालर वगैरह और डिफरेंट चीज़ें होती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मार्केट में कितनी हरियाली देखने को मिलती है। डिफरेंट वेजिटेबल्स। मुझे तो मार्केट जाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वेजिटेबल्स देख करके ही मुझे बहुत सुकून मिलती है। इसीलिए मैं मार्केट जाने के लिए नहीं हिचकिचाती। यहाँ पर डेकोरेशन का आइटम, स्टेशनरी आइटम भी मिलते हैं बाज़ार में। और रिया लेने के लिए बहुत जिद कर रही थी, लेकिन उसे मैं नहीं ली, क्योंकि उसके पास बहुत सारे खेलने के लिए सामान और स्टेशनरी वगैरह है, लेकिन भी वो उससे खेलती नहीं है। यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिया फ्रशबिन, जो कि मैं 1/4 kg लेने वाली थी। और यहाँ पर वेगिंग मशीन उसके पास नहीं था, तो थोड़ा सा ज़्यादा ही दे दिया वो मुझे। फिर यहाँ पर मैंने 1/2 kg फुल गोभी ली, जो कि 40 रुपीज़ kg के हिसाब से 20 रुपीज़ 1/2 kg मैंने ली। और यहाँ बाज़ार के अंदर भी आप देख सकते हैं कितने सारे पटाखा की दुकान। फिर यहाँ पर 20 रुपीज़ पीस करके पत्ता गोभी मिल रही थी, तो मैं भी एक बड़ा साइज़ का पत्ता गोभी ले ली। उन्हें 50 रुपीज़ दी, तो उन्होंने मुझे 30 रुपीज़ रिटर्न करा, तो उसी को मैं रखी और आगे बढ़ गई। तो आगे हम लोगों ने कुछ और भी सब्जियां खरीदी। देख सकते हैं कि रिया कैसे आगे बढ़ी जा रही है। यहाँ पर मैं 1/4 kg मैंने गाजर ली, क्योंकि मिक्स वेजिटेबल में गाजर बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं 1 पाव गाजर भी ले ली। यहाँ पर बच्ची को दे दी, वो अच्छे से तौल दी। और लास्ट में हम लोगों ने टमाटर लिया यहीं पे, और मैंने कुछ और भी सब्जियां ली। और इतने ही मार्केटिंग करने के बाद हम चले आए थे दुकान, और दुकान से रात को हम घर चले आए। उसके बाद रात का सारा काम करने के बाद मैं अपना स्टडी पे लग गई, जो कि रात के 10:10 हो गए थे। और मैं अपना केमिस्ट्री का रिवीजन कर रही थी। यहाँ आज मैं पीरियोडिक टेबल को एक बार और वीडियो लेक्चर के थ्रू रिवाइज कर रही थी, क्योंकि पीरियोडिक टेबल थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है मेरे लिए उसे समझना, तो इसलिए मैं वीडियो लेक्चर RWA के क्रैश कोर्स से ही कर रही थी। और आप लोगों को बता दूं कि मेरी रेलवे ग्रुप डी की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, जो कि 27 दिसंबर 2025, जो कि फ्राइडे को पड़ रही है। और मेरे पास लगभग अभी 5 और 6 दिन बचे हैं,
तो इन्हीं 5 और 6 दिनों में मुझे अच्छी तरह से सारी चीज़ों की रिवीजन करनी होगी। कुछ हद तक मैंने रिवीजन बायोलॉजी की और केमिस्ट्री की कंप्लीट कर ली है और बाकियों की भी मैं दिन रात करूँगी मेहनत, क्योंकि दिन में टाइम नहीं मिलता, तो जो जितना हो सके मैं रात में ही पढ़ाई करूँगी। और आशा करूँगी कि इस बार रेलवे ग्रुप डी की एग्ज़ाम में मैं अच्छा स्कोर करूँ, ताकि मेरी नाम जो मेरिट में आ सके। यही मेरी आशा होगी और यही मेरी कोशिश होगी। पर पीरियोडिक टेबल के वीडियो लेक्चर अटेंड करने के बाद मैं एक बार और नोट्स को रिवाइज़ कर रही थी, ताकि मुझे अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और मेरा रिवीजन कंप्लीट हो चुका था और मैं अभी सारा बुक्स वगैरह नोट्स वगैरह में रखने जा रही थी। और रात के अभी बजे हैं 11:51 और मैं जा रही हूँ अभी सोने, क्योंकि दिन भर की थकान और रात में लेट नाइट स्टडी के बाद शरीर को भी थोड़ा रिलैक्स होना चाहिए। और इसीलिए मैं रात को इतनी ही देर तक पढ़ती हूँ। और कुछ नहीं, सुबह में ठंड के चलते मैं नहीं उठती हूँ, क्योंकि ये 2-3 दिन जो बचे हुए हैं उसमें मैं अपना सेहत का ख़ास ख्याल रख रही हूँ, क्योंकि अगर कुछ हो जाए तो फिर दिक्कत मुझे ही होगी, मेरा कंसंट्रेशन नहीं बन पाएगी। तो इसीलिए मैं सुबह में आजकल इतना नहीं पढ़ती हूँ। और यहाँ पर सोने से पहले मैं थोड़ा सा चेहरे पर लोशन लगा ले रही हूँ, क्योंकि ठंड में स्किन बहुत ड्राई हो जाती है और सुबह में चेहरा अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं थोड़ा सा हाथ में और चेहरा में लगाई और मैं अब जा रही हूँ सोने।